ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सादर प्रणाम। प्रभु की कृपा से आज का दिन अत्यंत पावन है। आज दिनांक 1 जनवरी, दिन गुरुवार है और अंग्रेजी पंचांग के अनुसार आज से नव वर्ष का शुभ आरंभ हो रहा है। इस पावन अवसर पर आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन और भी विशेष है क्योंकि आज गुरु प्रदोष व्रत का पुण्य योग भी बना हुआ है। ऐसे शुभ संयोग में प्रभु का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। आइए प्रिय श्रोताओं, इस नए वर्ष की शुरुआत हम सभी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान के एक महान और अद्भुत भक्त की प्रेरणादायक कथा। लेकिन उससे पूर्व हम सभी मिलकर नित्यनेम की परंपरा का पालन करते हुए सीता माता की पावन कथा का श्रवण करेंगे। क्योंकि अनेक श्रद्धालु भक्तों ने सीता माता के नित्यनेम की कथा सुनने का संकल्प लिया हुआ है और संकल्प की पूर्ति से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम
जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओरो राम। जब बोलूं राम ही राम राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी की भजन कुटीर पर आकर कृष्णदास जी ने दंडवत निवेदन किया और अपना परिचय दिया। श्रीपाद जीव गोस्वामी यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि कृष्णदास को श्री हृदय चैतन्य ने उनके पास भेजा है। जब श्री जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में कृष्णदास भक्ति साहित्यों का अध्ययन करने लगे तब उन्हें लगा कि सभी रसों में माधुर्य रस की उपासना भगवान से संबंध स्थापित करने में सर्वोपरि है। धीरे धीरे श्री कृष्णदास जी का मन प्रिय प्रीतम की निकुंज रस सेवा की ओर खींचता गया। उन्होंने जीव गोस्वामी को माधुर्य रसोपासना के रहस्य को विस्तार से समझाने की प्रार्थना की। जीव गोस्वामी की कृपा से धीरे धीरे कृष्णदास को ब्रज रस, महात्म्य, निकुंज रस लीला और ब्रज की विशेष उपासना पद्धति का ज्ञान होने लगा। एक दिन श्री जीव गोस्वामी ने श्री कृष्णदास जी को श्री सेवा कुंज की गलियों की सफाई करने की सेवा प्रदान कर दी। नित्य प्रति श्री कृष्णदास जी सेवा कुंज अपने खुरपा सोहनी लेकर जाते और पूरे क्षेत्र की सफाई करते थे। श्री कृष्णदास जी की वृंदावन रज में बड़ी निष्ठा थी। यह वृंदावन की रज कोई साधारण रज नहीं है। रसिक संतों की वाणी में प्रमाण मिलता है कि जो वृंदावन रास के रसिक हैं, वे तृषा से मर जाएंगे। लेकिन जिस जल को ब्रज रज का स्पर्श ना हुआ हो, वह जल नहीं ग्रहण करेंगे। स्वामी श्री हरिदास जी ने अपनी लीला में यह प्रकट किया है कि वृंदावन रज का एक एक कण पारस मणि के समान है। रसिकों ने प्रभु से यही तो मांगा है कि मोहे मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाचना चहक चहक तुम्ही को रिझाऊंगा। मोहे बंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, डाल डाल कूद कूद तुम्ही को रिझाऊंगा। मोहे भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को, मांग मांग टूक ब्रजवासिन सु खाऊंगो, कोकिला करो या कीट करो कालिंदी के तीर आठों याम श्याम 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 गाऊंगो। रसिकों के जीवन में तो ऐसा समय भी आया था जब यवनों का आक्रमण हुआ। राधावल्लभ जी कामवन चले गए, बाके बिहारी जी भरतपुर चले गए, परंतु रसिकों ने वृंदावन नहीं छोड़ा। यवनों ने एक एक अंग से 100 टुकड़े कर दिए परंतु वृंदावन नहीं छोड़ा। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग संत टूक, वृंदावन मत छाड़ियो छाड़वो है बड़ी चूक। जब मुक्ति भगवान से पूछती है कि मैं सब जीवों को मुक्त करती हूँ, परंतु मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी, तब श्री कृष्ण कहते हैं, पड़े रहो या गैल में साधु संत चली आए। ब्रजराज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए।
रसखान जी ने ब्रज रज की महिमा बताते हुए कहा है कि एक ब्रज रेणुका पे चिंतामणि वार डारू। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि भगवान के सभी धामों की महिमा एक सी है, पर श्री ब्रज की महिमा अन्य धामों के रज की महिमा से अधिक है। अन्य धामों में तो भगवान अपने चरण कमलों से चले हैं, खेले हैं, कूदे हैं, जिससे वहां की भूमि निश्चित रूप से धन्य हुई है। परंतु ब्रजधाम में तो चलने फिरने, खेलने कूदने की बात ही क्या है। यहाँ की तो एक एक रज को श्री कृष्ण ने चाट चाट कर उसे परम पुनीत जो बना दिया है। कृष्ण ने तो यहाँ की मिट्टी अपने श्रीमुख में रखी है। एक बार प्रयागराज का कुंभ योग था। चारों ओर से लोग प्रयाग तीर्थ जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। श्री नंद बाबा और उनके गोष्ठ के भाई बंधु भी परस्पर परामर्श करने लगे कि हम भी चलकर प्रयागराज में स्नान दान पुण्य कराएं। किंतु श्री कृष्ण को यह कब मंजूर था? प्रातः काल का समय था। श्री नंद बाबा वृद्ध गोपों के साथ अपनी बैठक के बाहर बैठे थे कि तभी सामने से एक भयानक काले रंग का घोड़ा सरपट भागता हुआ आया। सब भयभीत हो उठे कि कंस का भेजा हुआ कोई असुर चला आ रहा है। वह घोड़ा आया और ज्ञान गुदड़ी वाले स्थल की कोमल कोमल रज में लोटपोट होने लगा। सबके देखते ही देखते उसका रंग बदल गया। काले से गोरा अति मनोहर रूपवान हो गया वह घोड़ा। श्री नंद बाबा और सब आश्चर्यचकित हो उठे। वह घोड़ा सबके सामने मस्तक झुकाकर प्रणाम करने लगा। श्री नंद बाबा ने पूछा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए? और इस रज में लौटकर काले से गोरे कैसे हो गए? तब वह घोड़ा एक सुंदर रूपवान विभूषित महापुरुष रूप में प्रकट होकर हाथ जोड़कर बोला, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। विश्व के अच्छे बुरे सब लोग आकर मुझ में स्नान करते हैं और अपने पापों को मुझ में त्याग कर चले जाते हैं, जिससे मेरा रंग काला पड़ जाता है। इसलिए मैं हर कुंभ से पहले यहाँ श्री वृंदावन आकर इस परम पावन स्थल की धली में अभिषेक प्राप्त करता हूँ। मेरे समस्त पाप दूर हो जाते हैं। निर्मल शुद्ध होकर मैं यहाँ से आप ब्रजवासियों को प्रणाम कर फिर चला जाता हूँ। अब आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इतना कहते ही वहां ना घोड़ा था ना सुंदर पुरुष। श्री कृष्ण बोले, बाबा क्या विचार कर रहे हो? प्रयाग चलने का किस दिन मुहूर्त है? नंद बाबा और सारे ब्रजवासी एक स्वर में बोल उठे, अब कौन जाएगा प्रयागराज? प्रयागराज हमारे ब्रज के रज में स्नान कर पवित्र होता है, फिर भला हम वहां जाकर क्या करें? सबने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। श्री दुखी कृष्णदा दास जी अपने हाथ पैरों पर झुककर अच्छी तरह से साफ सफाई सेवा किया करते थे। उनका संपूर्ण शरीर ब्रज रज से ढका रहता था। इस प्रकार सेवा करते करते पूरे 12 वर्ष बीत गए, परंतु कभी भी कृष्णदास जी ने कभी भी जीव गोस्वामी जी से प्रश्न नहीं पूछा था कि हमें कोई और सेवा ना प्रदान कर इस प्रकार केवल सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की ही सेवा क्यों प्रदान की गई है। कभी कभी श्री कृष्ण दास जी को लाडली जी के चरण चिन्ह के दर्शन भी हो जाते थे और कभी कभी तो श्री लाल जी के चरणों के दर्शन हो जाते। मन ही मन नित्य श्री लाडली जी को पुकारा करते और कहा करते कि चरण चिन्हों का दर्शन तो आपकी कृपा से होता है, परंतु वह दिन कब आएगा जब प्रत्यक्ष चरणों के दर्शन होंगे। श्री लाडली जी इस भाव भरी प्यारी सखी को दर्शन तो देना चाहती हैं, परंतु श्री लाडली जी स्वयं जाकर दर्शन दें, यह उनके हाथ में नहीं है, उनके सखियों के हाथ में है। जब तक श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्रीवंशी आदि जी की इच्छा नहीं हो तब तक श्री लाडली जी कैसे जाकर दर्शन दें? तब श्री राधा रानी के मन में अपने भक्त को देखकर एक उपाय सूझा। उन्होंने नित्य रास के समय जानबूझकर अपने चरण का एक इंद्रनील मणियों से जटित नपुर सेवाकुंज की गलियों में एक अनार के पेड़ के पास गिरा दिया। प्रातः काल जब श्री दुखी कृष्ण दास जी सोहनी सेवा कर रहे थे तब उन्हें एक दिव्य नपुर के दर्शन हुए। उस दिव्य नपुर से प्रकाश झलक रहा था। उन्होंने नुपुर को उठाकर मस्तक से लगाया और मस्तक से लगाते ही उनके शरीर में सात्विक भावों का उदय हो गया। आनंद की एक लहर से चली गई भीतर में और वे समझ गए कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि कोई दिव्य नुपुर है और वे इस नुपुर को बार बार कभी सर से कभी हृदय से कभी स्नेह की दृष्टि से देख देख कर चूमने लगी।
उन्होंने उस नुपुर को अपने उत्तरीय वस्त्र में बांध कर रख लिया और पुनः सेवा में लग गए। नित्य रास लीला के समय श्री ललिता आदि सखियों ने देखा कि श्री लाडली जी के बाएं चरण का तो नुपुर ही नहीं है। संतजन इस नुपुर का नाम मंजू घोषा बताते हैं। तब ललिता जी ने राधा जी से पूछा कि आपके बाएं पैर का नुपुर नहीं है। तब राधा रानी कहने लगी, ललिते लगता है मेरा नुपुर कहीं गिर गया है। सेवा कुंज में जाकर देखो तो कहीं वहां तो नहीं है। ललिता जी समझ गई कि राधा रानी ने कोई लीला करनी है, इसीलिए जानबूझकर अपना नुपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया है। श्री ललिता सखी एक वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में सेवा कुंज गई और वहां कृष्णदास जी से पूछा, बाबा आपने यहाँ कहीं नुपुर देखा है क्या? मेरी बहू फूल लेने गई थी, परंतु पास में उसे शेर दिख गया, इसलिए मारे डर के वह सुरक्षित स्थान पर भाग गई और इसी बीच उसके पैर का नुपुर कहीं निकलकर गिर गया होगा। अगर तुम्हें मिला हो तो हमें दे दो। उस वृत्त ब्राह्मणी ने अपना नाम, राध गोत्र, कान्यकुब्ज और निवास स्थान मथुरा का यावत ग्राम बताया। श्री कृष्णदास जी तो संत है, असत्य कैसे बोले? उन्होंने कहा, हाँ मुझे मिला तो है एक दिव्य नुपुर, पर वह नुपुर तुम्हारा तो नहीं है, जिसे देखते ही मन में अद्भुत आनंद हो गया, स्पर्श करते ही प्रेम समुद्र में गोते खाने लगा। यह कोई साधारण नुपुर नहीं है, जिसका है मैं उसी को दूंगा। आप अपनी बहू को यहाँ लेकर आओ, उसके चरणों में ऐसा ही दूसरा नुपुर देखकर मैं इसको दे दूंगा। श्री ललिता जी ने बहुत मनाने का प्रयास किया, परंतु श्री दुखी कृष्णदास जी नहीं माने। श्री लाडली लाल जी के चरणों का भजन करते करते जो भाव प्राप्त होता है, जिसे रसिक जन सखी भाव कहते हैं, वह भाव चतुरता की सीमा है। और ब्रज के रसिकों ने तो इतना तक कहा है, हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम के। नुपुर के बिना अब भला नित्य रास लीला कैसे हो? श्री प्रिया प्रियतम के जो आभूषण हैं, वह भी नित्य आभूषण है, नित्य सहचर्या है। उनके बिना वे नित्य रास कर ही नहीं सकते। श्री प्रिया प्रीतम को जो भी वे अपने श्री अंग पर धारण करते हैं, वह सब प्रेम स्वरूप है, रस स्वरूप है, और किसी अन्य भाव का या अन्य पदार्थ का तो वहां पर प्रवेश ही नहीं है। श्री राधा जी गुप्त रूप में वहीं कुंजों में अपनी सखियां विशाखा, वृंदा, इंदुलेखा आदि के साथ खड़ी थी। जब कृष्णदास जी नहीं माने तब श्री ललिता सखी ने कृष्णदास जी से कहा, बाबा आप इस नुपुर के बदले कोई भी वरदान मांग लो, पर यह नुपुर लौटा दो। आपने ठीक ही कहा था, यह कोई साधारण नुपुर नहीं है। यह नुपुर तो श्री राधा रानी जो का है, और मैं श्री स्वामिनी जू की सखी ललिता हूँ। श्री कृष्ण दास जी ने ललिता सखी से अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराने की प्रार्थना करने पर ललिता जी ने उन्हें अपने दिव्य रूप में दर्शन दे दिए। श्री कृष्ण दास जी ने ललिता जी के चरणों में प्रार्थना की कि उन्हें गोलोक में श्री प्रिया जी की निकुंज लीला में नित्य सेवा प्राप्त हो। तब श्री ललिता जी ने कहा कि यह तो केवल इस भौतिक शरीर के छूटने पर ही संभव हो पाएगा बाबा। इस पर कृष्ण दास जी ने ललिता जी के चरण पकड़कर विनती करते हुए कहा कि ठीक है, परंतु आप कृपा करके हमें स्वामिनी जी के चरणों का दर्शन ही करवा दीजिए। श्री ललिता जी जाकर स्वामिनी जू से कहती है कि स्वामिनी जू अब तो आपको इस सखी को दर्शन देना ही पड़ेगा। सुनकर राधा जी तो बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि वे भी तो यही चाहती थी। तब ललिता जी से बोली, दुखी कृष्णदास की सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। ललिता जी आप कृष्णदास को ललिता कुंड में स्नान कराओ और उन्हें सिद्ध राधा मंत्र प्रदान करो। जब यह कुंड में स्नान कर लेंगे और दिव्य मंजरी स्वरूप धारण कर लेंगे, तब यह मेरे दर्शन के पात्र बन जाएंगे। श्री ललिता जी ने कृष्णदास जी के कान में द ऐश्वर्य पूर्ण पंचदशाक्षरी यानी 15 अक्षरों वाला श्री राधा मंत्र प्रदान किया और उस मंत्र को जपते हुए कृष्णदास राधा कुंड में स्नान करने गए। श्री कृष्णदास जी के कुंड में स्नान करते ही वे दिव्य मंजरी सखी के वेश में बाहर आए। उस दिव्य मंजरी का शरीर स्वर्ण की तरह चमक रहा था। श्री ललिता जी अपने साथ उस मंजरी को लेकर गुप्त वृंदावन में राधा रानी के निकुंज मंदिर में प्रवेश कर गई। श्री राधा रानी के दर्शन पाकर हृदय अत्यानंद से भर गया। श्री राधा रानी ने अपने चरणों का दर्शन कराते हुए कहा, देख सखी, ऐसा ही दूसरा नुपुर मिला है ना तुम्हें, दो अब हमारा नुपुर। सखी कहने लगी है, स्वामिनी जो आपने इतनी बना दी तो अब कसर क्यों छोड़ती है?
आपकी कृपा से रसिकों को जिस भाव की प्राप्ति होती है, उस भाव की संतुष्टि केवल चरण दर्शन से नहीं होती। अब आप कृपा करके अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करें। तब श्री राधा रानी भाव समझ गई और अपना चरण आगे कर दिया। मंजरी सखी ने अपने नैनों के जल से प्रिया जी के चरणों का अभिषेक कर दिया और अपने हाथों से उनके चरणों में नपुर पहनाने की प्रार्थना की। नपुर धारण कराने से पहले ललिता जी ने प्रिय जी की आज्ञा से नपुर को मंजरी सखी के ललाट से स्पर्श कराया और नपुर के स्पर्श से पूर्व का जो तिलक था वह तिलक नपुर के आकार के तिलक में बदल गया। राधा रानी ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा कुमकुम, चंदन और कपूर को मधु के साथ चंद्रकांत नामक पत्थर पर घिसकर उस तिलक के मध्य में एक उज्ज्वल बिंदु लगा दिया और इस तिलक को ललिता सखी ने श्याम मोहन तिलक का नाम दिया और कहा कि तुमने श्री प्रिया जी को अपनी सेवा से प्रसन्न करके बहुत आनंद प्रदान किया है, इसलिए तुम्हें अब संसार में श्यामानंद नाम से जाना जाएगा। स्वर्ण जैसी कांत होने के कारण विशाखा सखी ने उसे कनक मंजरी के नाम प्रदान किया। श्री प्रिया जी ने कहा है कृष्ण प्रिया, क्योंकि तुम मधुसूदन को सुख प्रदान करने और मेरे नैनों को भी सुख प्रदान करने वाली हो, तब इसलिए तुम मुझे अब ललिता और विशाखा जैसी ही प्रिय हो गई हो। पूर्व में तुम कृष्ण प्रिया नाम की मेरी सहचरी ही थी। उसके बाद ललिता और विशाखा ने कहा श्री राधा रानी की विशेष कृपा से इस कनक मंजरी को यह दिव्य नपुर प्राप्त हुआ था, इसलिए यह सखी अत्यंत सौभाग्यशालिनी है। श्री वृंदावन की रज का प्रताप ऐसा ही है। श्री प्रिया जी के चरणों में श्यामा सखी ने अपने हाथ से नपुर धारण कराया। राधा रानी ने श्यामानंद जी को पुनः मृत्युलोक में जाने का जब आदेश दे दिया, तब वे स्वामिनी जी से विरह की कल्पना करते ही रोने लगे। वे बार बार श्री प्रिय जी से अपने चरणों की सेवा से अलग न करने की विनती करने लगे। तब राधा रानी का हृदय दया से भर आया और उनके हृदय कमल से अपने प्राणधन श्री श्याम सुंदर का एक दिव्य विग्रह प्रकट हुआ और श्री प्रिया जी ने ललिता सखी के माध्यम से श्यामानंद को वह श्री विग्रह प्रदान किया। संतों का मत है कि यह घटना 13 जनवरी सन 1578 की वसंत पंचमी वाले दिन की है। श्री प्रिया जी ने श्यामानंद जी से कहा कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक प्रेम से श्याम सुंदर के इस श्री विग्रह की सेवा करते रहना। ऐसा करने से तुम्हें मेरे विरह का ताप नहीं सताएगा। मृत्यु लोक में अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर तुम नित्य गोलोक धाम में मेरे चरणों की सेवा प्राप्त करोगे। श्री प्रिय जी ने स्वयं कहा कि इस दुर्लभ श्री विग्रह की कृपा से कलिमल से ग्रसित जीवों का सहज ही उद्धार हो जाएगा और यह सब तुम्हारी सेवा का ही प्रताप है। तुम न होते तो यह अद्भुत श्याम सुंदर का श्री विग्रह कलयुगी जीवों के लिए कैसे सुलभ हो पाता। ललिता सखी ने उसके बाद श्यामानंद जी से कहा कि इस दिव्य लीला के विषय में श्री जीव गोस्वामी के अलावा किसी और से भी मत कहना। अगर तुमने ऐसा किया तो अल्पायु होकर श्री जी प्रिया जी की कृपा से तुम वंचित हो जाओगे। मैंने तुम्हें जो सिद्ध राधा मंत्र प्रदान किया है उसके स्मरण मात्र से तुम्हें श्री प्रिया जी के दर्शन किसी भी समय सुलभ होंगे। अगर कोई विपत्ति आए तो उस मंत्र का स्मरण कर लेना। ऐसा कहकर श्री ललिता आदि सखियां और राधा रानी अंतर्ध्य हो गए। श्री राधा जी की इच्छा से श्यामानंद जी पुनः अपने पुरुष रूप में आ गए। उस दिव्य श्याम सुंदर के श्री विग्रह को सर पर रखकर श्यामानंद जी श्रीपाद जीव गोस्वामी की कुटिया पर आए। श्री जीव गोस्वामी ने देखा कि दुखी कृष्ण दास जी के वक्षस्थल पर श्यामानंद लिखा हुआ है। राधा रानी के चरण आकार और मध्य में उज्ज्वल बिंदु का नवीन तिलक है। अत्यंत सुंदर श्याम सुंदर का श्री विग्रह है। उनका लोहे का खुरपा स्वर्ण के खुरपे में परिवर्तित हो गया है। शरीर स्वर्ण की तरह चमक रहा है। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। जीव गोस्वामी ने पूछा, कृष्णदास तुम इतने समय से कहाँ थे? तुम्हारा साधारण शरीर सुंदर स्वर्णकांत में कैसे हो गया? तब कृष्णदास जी बोले, मैं इतने समय से सेवा कुंज में ही था और यह शरीर की स्वर्ण कांति तो मुझे आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, फिर यह नया तिलक तुम्हें किसने प्रदान किया और यह सुंदर श्री विग्रह तुम कहाँ से लाए? अवश्य ही तुम पर श्री लालजू अथवा श्री लालीजू की कृपा हुई है। तुम सबको सत्य कहो। तब श्री कृष्ण दास जी ने एकांत स्थान में ले जाकर जीव गोस्वामी के कान में सारी बात कह दी। जीव गोस्वामी आनंदातिरेक से नाचने लगे।
उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। कृष्ण दास को आलिंगन प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, राधा रानी के विशेष कृपा पात्र हो। केवल इस लीला के स्मरण मात्र से ही मेरे शरीर में कंपन पैदा हो रही है। श्री कृष्ण दास जी कहने लगे, यह सब तो आपकी ही कृपा से संभव हुआ है। आपने ही दास को सेवा कुंज की गलियों में झाड़ू लगाने की सेवा दी। आपकी कृपा से ही दास को प्रिया जी का नूपुर प्राप्त हुआ और राधा रानी जी के दर्शन भी सुलभ हुए। आप जैसे रसिक संत की कृपा और इस ब्रज रज के प्रताप का ही तो यह परिणाम है। श्री कृष्ण दास जी ने जीव गोस्वामी से विनती करते हुए कहा कि अब आप इस बात को किसी से भी मत कहिएगा। अगर कोई पूछे तो कृपा करके यही कहें कि यह सब कृष्ण दास जी के गुरुदेव भगवान का ही कृपा प्रसाद है। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी ने सबको यह कह दिया कि कृष्णदास जी के गुरुदेव की कृपा और इच्छा से अब उनका नाम श्यामानंद है और उनके इस तिलक का नाम श्यामानंदी तिलक। श्री श्यामानंद जी ने प्रिया जी के द्वारा प्रदान किया हुआ भगवान का श्री विग्रह अपने भजन कुटीर में पधरा दिया और नित्य प्रेम से उसकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे नए तिलक और नाम की बात समस्त ब्रज मंडल और बाहर भी प्रसिद्ध होने लगी। अब सुनिए आज का अध्याय। एकनाथ जी अपनी वयस के 12वें वर्ष घर से निकल पड़े थे और फिर 25वें वर्ष कृतार्थ होकर लौटे। इधर एकनाथ जी बिना बताए घर से गए थे। एकनाथ जी कहाँ चले गए, इस बात का किसी को कुछ भी नहीं पता था। इससे उनके दादा और दादी ने बहुत शोक किया। उन्होंने गांव के गांव, सारे कुएं, तालाब और दह तक ढूंढ डाले। आसपास के गांवों में भी ढूंढने के लिए आदमी भेजे। कोई बात उठा नहीं रखी पर उन्हें नाथ का कहीं कोई पता नहीं लगा। भानुदास के कुल का यही तो एकमात्र तंतु था। कहीं वह तंतु टूटकर कहीं कुल लता निर्वश ही ना हो जाए। इस चिंता से वे और पैठण के सभी सुहृद सुजन बहुत ही व्याकुल हो उठे। पुत्र यौवन में ही काल कवलित हो गया और पोता बचपन में ही न जाने कहाँ चला गया। इससे उन वृद्ध वृद्धा को कितना दुख हुआ होगा, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। वृद्धावस्था, इंद्रियां सब विकल हुई। घर में एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं। सिर पीट पीट कर रोने पर भी प्रेम से आंसू पोंछने वाला कोई स्नेह नहीं। ऐसी विपद अवस्था में यह दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष अत्यंत दुख के साथ अपने दिन काट रहे थे। क्या एकनाथ का कभी कोई पता चलेगा? मेरा लाल क्या कभी मुझे मिलेगा? वह हमें लात मारकर कहीं इस लोक से चला तो नहीं गया? कहाँ होगा वह इस समय? कहीं उसे कोई कष्ट तो नहीं हो रहा होगा? इस तरह के ढेर सारे विकल्प प्रश्न उनके व्याकुल हृदय को जिस तरह से परेशान करते थे, वे आने वाले हर पथिक से यही पूछा करते थे और यह सोचते थे कि वह वैरी भी नहीं सोचता जितना यह मन उसके बारे में सोचता है। अरे बता कर तो जाता। इस न्याय से उसके कुछ अनिष्ट की जरा भी आशंका होते ही कि कहीं इतने वर्षों में उसके साथ कुछ दुर्घटना ना हो गई हो। वे मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। अड़ोसी पड़ोसी उनका दुख देखकर दुखी होते और सांत्वना देने का पूरा प्रयास करते थे। कभी कभी तो उनके हृदय आकाश से यह ध्वनि भी उठती कि भानुदास का पुण्यबल अभी समाप्त नहीं हुआ है, वह कहीं ना कहीं स्वस्थ होगा। और यह ध्वनि सुनकर उनको थोड़ा धीरज बनता था। एकनाथ जी के गुण और बचपन में ही दिखाई दी हुई उनकी अपूर्व निष्ठा याद करके उनको यह भी लगता था कि भगवान ही मेरे लाल की रक्षा करेंगे। ध्रुव, प्रहलाद आदि की कथाएं स्मरण करके वे कभी कभी ऐसे मनोहर सुख स्वप्न भी देखा करते थे कि हमारे नाथ को भी सद्गुरु के दर्शन हुए होंगे और वे कृतार्थ हो गया होगा। सहस्त्र मनुष्य उसकी जय ध्वनि कर रहे होंगे और इसी जयघोष के साथ नाथ फिर आ गए। इस प्रकार सुखदुख की लहरों से नीचे ऊपर होने वाली उनकी जीवन नौका अब डूबती हुई सी लगने लगी। उनको अब सारी आशाएं निराशा में बदलती हुई लगने लगी। इतने वर्षों में एकनाथ जी का कहीं कोई पता ही नहीं चला था। उनके यहाँ कथा बाजने वाले पंडित जी भी नाथ जी जब चले गए तभी वहां से चल दिए थे। वह तो 10-11 वर्ष के बाद फिर पैठण में आ गए। तब उनके द्वारा चक्रपाणी ने फिर से एकनाथ जी की ढूंढ खोज आरंभ कर दी।
अब बहुतों को तो यह आशंका थी कि पंडित जी ही नाथ को भी पहला फुसलाकर कहीं ले गए होंगे, पर उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे उन्हें लेकर कहीं नहीं गए और उनके विश्वास दिलाने पर यह शंका भी दूर हो गई। नाथ जी का बचपन का चेहरा, उस समय के उनके प्रिय अप्रिय पदार्थ और उनकी मनोवृत्ति, इन सब बातों को याद करके पंडित जी ने मन ही मन यह अनुमान किया कि वह बालक अवश्य ही किसी सत्पुरुष की शरण में गया होगा। यह विचार आते ही पंडित जी चले और सत्पुरुष की खोज करते करते सीधे देवगढ़ में श्री जनार्दन स्वामी के चरणों में ही पहुंच गए। वहां के संपूर्ण समाचार मालूम हुआ और यह बात पता चली कि गुरु कृपा प्राप्त करके 6 महीने पहले ही एकनाथ जी तो तीर्थ यात्रा करने चले गए हैं। जब यह बात पता लगी तब पंडित जी ने गढ़ पर रहने वाले अन्य लोगों से नाथ जी के विषय में छोटी छोटी सब बातें जानने का पूरा प्रयास किया। पंडित जी एकनाथ जी से और उनके दादा दादी से बड़ा स्नेह रखते थे। उन्होंने बड़ी आकुलता के साथ जनार्दन स्वामी को चक्रपाणी की शोकाकुल अवस्था बता दी और उनसे चक्रपाणी की ओर से यह भी प्रार्थना की कि आप ऐसा आज्ञा पत्र दीजिए कि तीर्थ यात्रा करके जब एकनाथ जी पैठण को लौट आए तब दादा दादी को छोड़कर फिर कहीं ना जाएं और विवाह करके भानुदास के पवित्र वंश को आगे चलाएं। स्वामी ने भविष्यार्थ को मन में लाकर उसी समय आज्ञा पत्र दे दिया और उस आज्ञा पत्र को लेकर पंडित जी बड़ी जल्दी बैठन को लौट आए। यह शुभ समाचार उन्होंने एकनाथ जी के उन वृद्ध और वृद्धा दादा दादी को सुनाया कि एकनाथ केवल जीते ही नहीं हैं, बल्कि गुरु कृपा प्राप्त करके तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं और जनार्दन स्वामी ने ही यह आज्ञा पत्र लिख कर दिया है कि वह यात्रा से लौट आने पर गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके पैठण में ही रहें। आनंद का यह समाचार पाकर उन वृद्ध दादा और दादी को कितना आनंद हुआ होगा उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतने वर्षों के बाद एकनाथ जी के सही सलामत होने का पता जब उनके दादा दादी को चला तो उनकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं रही। देवगढ़ पर एकनाथ जी के विषय में पंडित जी ने जो जो बातें सुनी उन्हें उनकी दादी तो पंडित जी से बार बार सुनकर भी संतुष्टि नहीं होती थी और बार बार उन्हीं बातों को पंडित जी से फिर से कहने के लिए कहा करती थी। उधर जब एकनाथ जी का यह समाचार पैठण वासियों को पता चला तो सुनकर उन सबको भी बड़ा आनंद हुआ और फिर अब वे बड़ी उत्सुकता के साथ एकनाथ जी के वापस आने की बात चाहने लगे। वृद्ध दादा दादी के तो मानो निकले हुए प्राण ही शरीर में वापस लौट आए हो, यही कहना चाहिए। अब तो उन्हें कुछ और वर्ष जीने की भी इच्छा होने लगी। 12 वर्ष की इतनी लंबी दूरी के पश्चात देव की अनुकूल बयार बहने लगी। ऐसा लगा 12 वर्षों का अकाल अब दूर होने वाला है और आनंद की वर्षा होने की आशा दिलाने वाले शुभ समाचारों के मेघ पैठण क्षेत्र के आकाश में एकत्र होने लगे। आज आनंद का दिन उदय हुआ। पिंपलेश्वर के देवालय में एकनाथ जी आकर ठहरे और मध्याह्न काल में जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करके संतोष के साथ रहने लगे। योगाभ्यास से गठा हुआ उनका वह तेजापुंज शरीर, मस्तक पर सोहने वाला वह दीर्घ जटा कलाप, वह प्रसन्न और आनंदमय मुखमंडल, नेत्रों का वह ब्रह्मा तेज और दर्शन मात्र से दर्शकों के मन में पूज्य भाव उत्पन्न करने वाली उनकी सहज सरल रहन-सहन देखकर कुछ लोग तो जान गए कि यह अवश्य ही कोई सिद्ध महात्मा है। एक दिन पंडित जी ने एकनाथ जी को देखा और पहचान लिया। फिर चुपचाप वृद्ध चक्रपाणी का हाथ पकड़कर वह संध्या के समय उन्हें एकनाथ जी के पास लेकर चले। रास्ते में ही दादा और पोते का सामना हो गया और पंडित जी ने एकनाथ को रोका। दादा की साथ पूरी हुई। एकनाथ जी और चक्रपाणी जी की भेंट हो गई। चक्रपाणी ने नाथ को गले लगाया और प्रेम से उन्हें चूम लिया। चक्रपाणी इस समय दुख और आनंद के ज्वार भाटे में पड़ गए, पर इस समय का दुख भी सुख रूप ही था। एकनाथ जी से उन्होंने कहा, मेरे तात, हम बूढ़ों को छोड़कर तुम क्यों चले गए थे? तुम्हारा कोमल चित्त वज्र से भी अधिक कठोर कैसे हो गया? अरे तुम ही तो अंधे की लाठी थे। आओ आओ, अब हम तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। इस तरह आनंद के आंसू गिराते हुए चक्रपाणी ने बहुत शोक किया। एकनाथ जी का निजबोध का आसन अभंग होने से मोह उनके चित्त को स्पर्श नहीं कर सका। चक्रपाणी ने जनार्दन स्वामी का पत्र निकालकर अब उनके हाथों में दिया और गुरु के अक्षर देखते ही एकनाथ जी ने उस पत्र को अपने मस्तक पर धारण किया और फिर पढ़ा। श्री गुरु की आज्ञा से वे अब उसी स्थान में वास करने लगे।
पत्र मिलते समय जिस स्थान में बैठे थे उस स्थान को उन्होंने फिर कभी नहीं छोड़ा। तीर्थ यात्रा वहीं समाप्त करके गुरु की आज्ञा के अनुसार उसी जगह पर जहां पर उन्होंने वह पत्र पढ़ा था वहीं पर डेरा डाल दिया। शीघ्र ही उसी जगह पर उनकी कुटिया बन गई और फिर उनका भवन भी वहीं पर बना और वह भवन आज भी वहीं विद्यमान है। अब एकनाथ जी पैठण में स्थित होकर रहने लगे। पोते की पुनः भेंट होने से जीवन सूर्य का अस्त होने के पहले ही दादा दादी को परम सुख लाभ हो गया। यह अब एकनाथ जी का विवाह करा देने की चिंता में लगे थे। जनार्दन स्वामी ने चक्रपाणी की प्रार्थना के अनुसार एकनाथ जी को विवाह करके गृहस्थ आश्रम में जाने की आज्ञा दी। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। सब भूतों में भगवत भाव रखकर स्वधर्म और भूत दया को बढ़ाना चाहिए। गुरु की इस आज्ञा को मानकर एकनाथ जी विवाह करने पर राजी हुए। पैठण की दक्षिण पूर्व दिशा में बीजापुर या बैजापुर नामक स्थान में एक अच्छे संपन्न गृहस्थ थे। उनकी कन्या विवाह के योग्य हो गई थी। पैठण वासी किसी मित्र से एकनाथ जी की इच्छा मालूम होने पर वह अपनी कन्या के साथ चक्रपाणी के पास आए। वह कन्या सुलक्षणा सुऊपा और बुद्धिमती मालूम हुई। जनपत्र भी दोनों की मिल गई। चक्रपाणी अब विवाह की तैयारी में लग गए। बीजापुर वाले सज्जन ने यह जानकर कि भानुदास के पवित्र कुल के साथ संबंध हो रहा है, सालकृत कन्यादान करने का निश्चय किया। दोनों ओर के बाराती जुट गए। बीजापुर में एकनाथ जी के उद्धव नामक एक निकट संबंधी थे, वह भी आए। यह बड़े श्रद्धालु और कष्ट सहिष्णु परिश्रमी आदमी थे। उनके उद्योग और गांव वालों के प्रेम से विवाह समारोह बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। मधुपर्क विवाह, ऐरणी पूजन, गृह प्रवेश, लक्ष्मी पूजन आदि सब कुछ यथोचित हुआ। वधू का नाम गिरजा रखा गया। एकनाथ जी और गिरजाबाई का विवाह विवेक और शांति का ही चिर सम्मेलन था। एकनाथ जी के वृद्ध दादा दादी के नेत्र आनंद से डबडबा आए। जहां उन्हें एक तरफ यह आशंका होती थी कि भानुदास का वंश आगे चलेगा या नहीं, वहां अब उनकी आशा के अंकुरित होकर महान वृक्ष में बदलने का योग सामने उपस्थित हो गया। एकनाथ जी गृहस्थ आश्रमी हो गए। अब एकनाथ जी की दिनचर्या इस प्रकार थी। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर प्रातः स्मरण करके गुरु चिंतन करना। इसके बाद शौच मार्जन आदि से निवृत्त होकर प्रातः स्नान के लिए गंगा जी जाना। सूर्योदय के पहले ही संध्या वंदन आदि कर लेना। इसके बाद घर लौटकर देव पूजन, ध्यान, धारणा आदि करके गीता, भागवत आदि ग्रंथों का पाठ या श्रवण करना। इतना करते करते ही मध्याह्न हो जाता था। फिर मध्याह्न में गंगा जी जाकर सुनध्या और ब्रह्मा यज्ञ करके घर लौटकर नैवेद्य निवेदन और बलि वैश्य देव आदि करके अतिथि अभ्यागतों का यथेष्ट सत्कार करके भोजन करना। भोजन करने के बाद विद्वान और भावुक ब्राह्मणों के साथ आत्मचर्चा करना। तीसरे पहर भागवत, रामायण आदि ज्ञानेश्वरी जैसे ग्रंथ पर भानुदास जी द्वारा स्थापित श्री विट्ठल मूर्ति के सामने प्रवचन करना। सायंकाल फिर गंगा जी जाकर संध्या वंदन करना। फिर लौटकर धूप दीप के द्वारा भगवान की आरती, स्तोत्र पाठ और फिर उसके बाद थोड़ा सा उपहार करना। इसके बाद मध्य रात्रि तक भगवत कीर्तन करना या वेदोपनिषद, पुराण आदि ग्रंथों का मनन पूर्वक अध्ययन करके केवल 4 घंटे की निद्रा लेना। बस इतनी ही निद्रा उन्हें पर्याप्त होती थी। युक्तहार विहार तो उनका नित्य ही था। पुराण, कीर्तन, भजन, नामोच्चारण आदि का प्रचार करने में उनका हेतु सर्वसाधारण जनों को भक्ति मार्ग में ही प्रवृत्त करना था। आत्मान अनुसंधान उनका अहर्निश जारी रहता था और इसी बीच वह सब कर्म करते थे और सभी कर्म भगवान को अर्पण करके प्रपंच में अलिप्त अनासक्त होकर रहते थे। भगवान में कोई भेदभाव न रखकर सब भूतों में भगवान को ही देखते हुए सारे संसार को ही उन्होंने ब्रह्मा रूप कर डाला। एकनाथ महाराज जी के यहाँ सदावर्त था। सबको अन्न बांटा जाता था। ब्राह्मणों का सत्कार करने में तो एकनाथ महाराज जी बड़े ही दक्ष रहते थे। रात को महाराज कीर्तन करते थे। करताल और मृदंग की ध्वनि सुनकर गांव के सब लोग वहां पहुंच जाते थे। उनकी दृष्टि में कोई भी छोटा बड़ा, कोई भी अमीर गरीब नहीं था। इसलिए सबके बैठने की एक समान ही व्यवस्था की जाती थी।
जो कोई भी उनके घर आता उसमें वह जनार्दन को ही देखा करते थे। सबके साथ समदर्शिता का उनका व्यवहार था। घर का सब कामकाज उद्धव ही बड़ी प्रसन्नता से देख लिया करते थे। इससे एकनाथ महाराज जी को उस ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। घर में क्या है, क्या लाना है, यह सब उद्धव जी ही देख लेते थे। वह सच्चे शिष्य बनकर एकनाथ महाराज जी की केवल दया दृष्टि प्राप्त करने के लिए ही उनके साथ रहते थे। एकनाथ महाराज जी को सहधर्मणी भी उन्हीं के योग्य मिली। कम उम्र में ही उन्होंने घर का सारा कामकाज संभाल लिया। जब तक वृद्ध चक्रपाणी और उनकी पत्नी विद्यमान थी तब तक पति के मन में अपनी ओर से प्रीति उत्पन्न करने के लिए वह सास-ससुर की सेवा में तत्पर रहती थी और इस तरह उन्होंने पति को प्रसन्न कर उनकी प्रीति लाभ की। एकनाथ महाराज जी का विवाह होने के कुछ वर्ष के बाद ही उनकी वृद्धा दादी का देहांत हुआ और इसके कुछ ही समय के बाद वृद्ध दादा भी परलोक सिधार गए। इसके बाद तो घर का सारा भार गिरजाबाई पर आ पड़ा। नाथ के समान ही गिरजाबाई भी शीलवती, शांत और दयालु थी। महत भाग्य से नाथ जैसे प्राणनाथ मिले यह सोचकर वह अपने आप को धन्य समझती थी। ऐसी अनुकूल कुलवती कुशल और सुशील पत्नी एकनाथ जी को भी महत्वपूर्ण पुण्य से भी प्राप्त हुई। परोपकार में और आबाल वृद्ध सबके साथ समान प्रेम के व्यवहार में वह नाथ जी से किसी भी प्रकार कम नहीं थी। सदा ही दीन दुखियों के दुखों के निवारण में लगी रहती थी और उन्हीं के आशीर्वाद सुना करती थी। एकनाथ महाराज जी की यह इच्छा रहती थी कि द्वार पर आया हुआ कोई भी अतिथि खाली हाथ ना लौटे। उनकी यह इच्छा ही उनकी गणी के रूप में उनके घर विराज रही थी। रात बेरात चूल्हा जलाकर रसोई बनाकर भूखों को भोजन कराने में उन्होंने कभी आलस्य नहीं किया। एकनाथ जी के यहाँ अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने कभी किसी बात में कोई कमी आने ही नहीं दी। यह प्रभाव नाथ जी के पुण्य का जितना रहा हो उतना ही गिरजाबाई के भी पुण्य का फल था। घर का सारा कामकाज संभालकर वह भी एकनाथ जी के समान ही सदा हरि चिंतन में ही मगन रहती थी। एकनाथ महाराज जी का प्रपंच और परमार्थ एकरूप होने में गिरिजाबाई की बड़ी सहायता की थी। नाथ भागवत में स्वयं एकनाथ महाराज जी ने ही एक जगह कहा है कि स्त्री पुरुष दोनों की चित्तवृत्ति एक होकर जब धर्म प्रवृत्ति में अनुकूल वृत्ति होती है तभी उनको परलोक सत्ता है, औरों को नहीं। उनका यह कथन उनके स्वानुभव से ही निकला है। प्रपंच का अंतरंग गिरजाबाई ने संभाला और बहिरंग संभाला उद्धव ने। इससे एकनाथ जी को उस ओर कुछ भी नहीं देखना पड़ा। उन्होंने भी दक्षता के साथ एकनाथ जी की सेवा करके अपना भी परमार्थ साधन किया। भोजन के समय में अतिथि पति और पुत्र सब जिसकी दृष्टि में एक समान है और धन का लोभ जिनके मन को भी स्पर्श नहीं करता उसी स्त्री को ही तो परमार्थ का अधिकार है। यह स्वयं एकनाथ जी ने ही कहा है। इसी तरह गिरजाबाई परमार्थ की अधिकारिणी हुई और महाराज जी के सत्संग से उन्हें परम सद्गति प्राप्त हुई। एकनाथ जी महाराज की घर गृहस्थी में जो भी आनंद रहा सो गिरजाबाई के ही सद्गुणों के कारण रहा। अतिप इतने एकचित होकर रहे ऐसा दृष्टांत ही अत्यंत दुर्लभ है। अनेक साधुओं ने घर गृहस्थी ही त्याग दी जिसमें कोई झंझट ही ना रहे। अनेक साधु तो ऐसे भी हुए जिन्होंने विवाह किया पर उनकी घर गृहस्थी का बड़ा बुरा हाल रहा। परंतु एकनाथ महाराज जी की घर गृहस्थी भी उत्तम प्रकार से हुई। भगवत भजन और सदावर्त के कारण एकनाथ महाराज जी का घर एक देव मंदिर सा ही शोभा पा रहा था। और फिर इस मंदिर में नाथ और गिरिजाबाई ऐसे एकचित होकर रहते थे जैसे स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण ही हो। उनके उस उदार प्रेम और प्रपंच परमार्थ के अलौकिक अभेद्य आनंद को देखकर भक्त जनों को बड़ा ही सुख मिलता था। इस कलयुग में एकनाथ महाराज जी का सा प्रपंच एकनाथ महाराज जी को ही नसीब हुआ। नाथ जी जब पैठण में आए तब ठीक उसी स्थान में ठहर गए जहां वह गुरु पत्रिका उनके हाथ आई। पहले उन्होंने वहां एक कुटी बनाई थी। पीछे वहीं एक बड़ी हवेली बन गई थी। पैठण में उनका समय भजन पूजन और परोपकार में ही बीतने लगा। इनके वैराग्य, समत्व, शांति और परोपकार के लिए त्याग आदि जो भी गुण जैसे जैसे लोगों पर प्रकट होने लगे वैसे वैसे उनका आदर बढ़ने लगा। उन्होंने पहले पहल एकादशी के दिन आत्मसूति से हरि कीर्तन किया।
उसे सुनकर उन पर लोगों की बड़ी श्रद्धा हुई। इसके बाद जन्माष्टमी के अवसर पर एकनाथ जी ने बड़े समारोह के साथ भगवान का जन्मोत्सव किया। जब तक एकनाथ महाराज जीते थे तब तक यह जन्मोत्सव बराबर होता रहा और उनके पीछे अब तक भी बराबर होता है। जन्माष्टमी का उत्सव जब उन्होंने आरंभ किया तब हरि कीर्तन करते हुए वह तत्काल अभंग रचकर अपनी प्रसादिक वाणी से सुनाने लगे। कीर्तन सुनने के लिए सभी वर्णों और वृत्तियों के लोग बड़े उत्साह से एकत्रित हुआ करते थे। किसी को कोई मनाही नहीं थी। कीर्तन सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध रह जाते थे। और इस बार जन्माष्टमी के इस प्रथम उत्सव में विशेष बात यह हुई कि इसके लिए देवगढ़ से एकनाथ महाराज जनार्दन स्वामी को भी लेवल लाए थे। तीर्थ यात्रा के बाद गुरु शिष्य की यह पहली ही भेंट थी। उत्सव के निमित्त बहुत सी सामग्री स्वामी महाराज देवगढ़ से अपने साथ ले आए थे। उत्सव के लिए एक बड़ा मंडप वहां पर खड़ा किया गया। 14 दिन उत्सव हुआ और उत्सव के उन दिनों में प्रतिदिन अन्नदान होता रहा। गुरु का सत्कार भी एकनाथ जी ने अपूर्व जैसा ही किया। जनार्दन स्वामी सामने आसन पर विराजमान है। पैठण में रहने वाले विद्वान तथा अन्य लोग श्रवण कर रहे हैं। वृद्ध दादा दादी भी अपने पोते का गौरव देख रहे हैं। इस ठाट के साथ एकनाथ जी कीर्तन करने लगे। आज का प्रसंग यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। जो कोई भी उनके घर आता उसमें वह जनार्दन को ही देखा करते थे। सबके साथ समदर्शिता का उनका व्यवहार था। घर का सब कामकाज उद्धव ही बड़ी प्रसन्नता से देख लिया करते थे। इससे एकनाथ महाराज जी को उस ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। घर में क्या है, क्या लाना है, यह सब उद्धव जी ही देख लेते थे। वह सच्चे शिष्य बनकर एकनाथ महाराज जी की केवल दया दृष्टि प्राप्त करने के लिए ही उनके साथ रहते थे। एकनाथ महाराज जी को सहधर्मणी भी उन्हीं के योग्य मिली। कम उम्र में ही उन्होंने घर का सारा कामकाज संभाल लिया। जब तक वृद्ध चक्रपाणी और उनकी पत्नी विद्यमान थी तब तक पति के मन में अपनी ओर से प्रीति उत्पन्न करने के लिए वह सास-ससुर की सेवा में तत्पर रहती थी और इस तरह उन्होंने पति को प्रसन्न कर उनकी प्रीति लाभ की। एकनाथ महाराज जी का विवाह होने के कुछ वर्ष के बाद ही उनकी वृद्धा दादी का देहांत हुआ और इसके कुछ ही समय के बाद वृद्ध दादा भी परलोक सिधार गए। इसके बाद तो घर का सारा भार गिरजाबाई पर आ पड़ा। नाथ के समान ही गिरजाबाई भी शीलवती, शांत और दयालु थी। महत भाग्य से नाथ जैसे प्राणनाथ मिले यह सोचकर वह अपने आप को धन्य समझती थी। ऐसी अनुकूल कुलवती कुशल और सुशील पत्नी एकनाथ जी को भी महत्वपूर्ण पुण्य से भी प्राप्त हुई। परोपकार में और आबाल वृद्ध सबके साथ समान प्रेम के व्यवहार में वह नाथ जी से किसी भी प्रकार कम नहीं थी। सदा ही दीन दुखियों के दुखों के निवारण में लगी रहती थी और उन्हीं के आशीर्वाद सुना करती थी। एकनाथ महाराज जी की यह इच्छा रहती थी कि द्वार पर आया हुआ कोई भी अतिथि खाली हाथ ना लौटे। उनकी यह इच्छा ही उनकी गणी के रूप में उनके घर विराज रही थी। रात बेरात चूल्हा जलाकर रसोई बनाकर भूखों को भोजन कराने में उन्होंने कभी आलस्य नहीं किया। एकनाथ जी के यहाँ अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने कभी किसी बात में कोई कमी आने ही नहीं दी। यह प्रभाव नाथ जी के पुण्य का जितना रहा हो उतना ही गिरजाबाई के भी पुण्य का फल था। घर का सारा कामकाज संभालकर वह भी एकनाथ जी के समान ही सदा हरि चिंतन में ही मगन रहती थी। एकनाथ महाराज जी का प्रपंच और परमार्थ एकरूप होने में गिरिजाबाई की बड़ी सहायता की थी। नाथ भागवत में स्वयं एकनाथ महाराज जी ने ही एक जगह कहा है कि स्त्री पुरुष दोनों की चित्तवृत्ति एक होकर जब धर्म प्रवृत्ति में अनुकूल वृत्ति होती है तभी उनको परलोक सत्ता है, औरों को नहीं। उनका यह कथन उनके स्वानुभव से ही निकला है। प्रपंच का अंतरंग गिरजाबाई ने संभाला और बहिरंग संभाला उद्धव ने। इससे एकनाथ जी को उस ओर कुछ भी नहीं देखना पड़ा। उन्होंने भी दक्षता के साथ एकनाथ जी की सेवा करके अपना भी परमार्थ साधन किया।
भोजन के समय में अतिथि पति और पुत्र सब जिसकी दृष्टि में एक समान है और धन का लोभ जिनके मन को भी स्पर्श नहीं करता उसी स्त्री को ही तो परमार्थ का अधिकार है। यह स्वयं एकनाथ जी ने ही कहा है। इसी तरह गिरजाबाई परमार्थ की अधिकारिणी हुई और महाराज जी के सत्संग से उन्हें परम सद्गति प्राप्त हुई। एकनाथ जी महाराज की घर गृहस्थी में जो भी आनंद रहा सो गिरजाबाई के ही सद्गुणों के कारण रहा। पतिप इतने एकचित होकर रहे ऐसा दृष्टांत ही अत्यंत दुर्लभ है। अनेक साधुओं ने घर गृहस्थी ही त्याग दी जिसमें कोई झंझट ही ना रहे। अनेक साधु तो ऐसे भी हुए जिन्होंने विवाह किया पर उनकी घर गृहस्थी का बड़ा बुरा हाल रहा, परंतु एकनाथ महाराज जी की घर गृहस्थी भी उत्तम प्रकार से हुई। भगवत भजन और सदावर्त के कारण एकनाथ महाराज जी का घर एक देव मंदिर सा ही शोभा पा रहा था। और फिर इस मंदिर में नाथ और गिरिजाबाई ऐसे एकचित होकर रहते थे जैसे स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण ही हो। उनके उस उदार प्रेम और प्रपंच परमार्थ के अलौकिक अभेद्य आनंद को देखकर भक्त जनों को बड़ा ही सुख मिलता था। इस कलयुग में एकनाथ महाराज जी का सा प्रपंच एकनाथ महाराज जी को ही नसीब हुआ। नाथ जी जब पैठण में आए तब ठीक उसी स्थान में ठहर गए जहां वह गुरु पत्रिका उनके हाथ आई। पहले उन्होंने वहां एक कुटी बनाई थी, पीछे वहीं एक बड़ी हवेली बन गई थी। पैठण में उनका समय भजन पूजन और परोपकार में ही बीतने लगा। इनके वैराग्य, समत्व, शांति और परोपकार के लिए त्याग आदि जो भी गुण जैसे जैसे लोगों पर प्रकट होने लगे वैसे वैसे उनका आदर बढ़ने लगा। उन्होंने पहले पहल एकादशी के दिन आत्मसूति से हरि कीर्तन किया। उसे सुनकर उन पर लोगों की बड़ी श्रद्धा हुई। इसके बाद जन्माष्टमी के अवसर पर एकनाथ जी ने बड़े समारोह के साथ भगवान का जन्मोत्सव किया। जब तक एकनाथ महाराज जीते थे तब तक यह जन्मोत्सव बराबर होता रहा और उनके पीछे अब तक भी बराबर होता है। जन्माष्टमी का उत्सव जब उन्होंने आरंभ किया तब हरि कीर्तन करते हुए वह तत्काल अभंग रचकर अपनी प्रसादिक वाणी से सुनाने लगे। कीर्तन सुनने के लिए सभी वर्णों और वृत्तियों के लोग बड़े उत्साह से एकत्रित हुआ करते थे। किसी को कोई मनाही नहीं थी। कीर्तन सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध रह जाते थे। और इस बार जन्माष्टमी के इस प्रथम उत्सव में विशेष बात यह हुई कि इसके लिए देवगढ़ से एकनाथ महाराज जनार्दन स्वामी को भी लेवल लाए थे। तीर्थ यात्रा के बाद गुरु शिष्य की यह पहली ही भेंट थी। उत्सव के निमित्त बहुत सी सामग्री स्वामी महाराज देवगढ़ से अपने साथ ले आए थे। उत्सव के लिए एक बड़ा मंडप वहां पर खड़ा किया गया। 14 दिन उत्सव हुआ और उत्सव के उन दिनों में प्रतिदिन अन्नदान होता रहा। गुरु का सत्कार भी एकनाथ जी ने अपूर्व जैसा ही किया। जनार्दन स्वामी सामने आसन पर विराजमान है। पैठण में रहने वाले विद्वान तथा अन्य लोग श्रवण कर रहे हैं। वृद्ध दादा दादी भी अपने पोते का गौरव देख रहे हैं। इस ठाठ के साथ एकनाथ जी कीर्तन करने लगे। आज का प्रसंग यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमें